प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज रिवर ऑफ लाइफ चर्च के माध्यम से हमने फिर एक बार प्रयास किया है कि मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूं, पहुंचो आप तक और परमेश्वर के वचनों को, आज के परिस्थिति के लिए जो बातें जरूरी है उस परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे बोलूं, आपको उत्तेजना दूं। और आज जिन हालातों में हम जी रहे हैं, जिन हालातों का हम सामना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। हो सकता है कि किसी के जीवन में निराशा आई हुई, इस लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में रहकर ऊब गए हो। हमारे लिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग रोमियो 8:28 के ऊपर पूरा भरोसा करते और उस वचन के ऊपर रिलाय होते हैं कि मसीह लोगों के जीवन में, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनके जीवन में चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर भलाई उत्पन्न करना अच्छी तरह से जानता है और वो भलाई उत्पन्न करता है। लेकिन आज जिन हालातों में हम जी रहे हैं, महीना बीत चुका है, लोगों के काम, व्यवसाय सब कुछ बंद ठप पड़ा हुआ है। अत्यंत आवश्यक सेवा के अनुसार मेडिकल, फार्मेसीज, ग्रोसरी, किराना शॉप, सब्जी भाजी, इनके अलावा कुछ भी हमको शॉप्स खुले नहीं मिलते हैं। और ये पूरी भारत देश की, पूरी दुनिया की यही हालात है। हमारे महाराष्ट्र की वो हालात है, हमारे भारत देश की वो हालात है। और इसके अलावा और कोई हमारे पास में, सरकार के पास में इसका इलाज नहीं है। हमें घरों में रहना है। लेकिन घर में रहते हुए भी हम जो प्रभु यीशु मसीह के देह हैं, उसके शरीर के अंग है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है। ऐसे विपरीत हालात में परमेश्वर की आज्ञा हमें इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 14-15 पद में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। इफिसियों की पत्री इसका 3 अध्याय और 14-15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, चर्च, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हम लोग इस देश में, इस स्थान में, इन अपने अपने घरों में रहते हुए भी हम लोग मसीह के वचनों को, उसकी आज्ञा को पूरा कर सकते हैं। हम लोग चर्च हमारी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। एक दूसरे के विषय में हमें चिंतित होना पड़ेगा। एक दूसरे के विषय में हमको परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा। एक दूसरे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे के विषय में प्रभु क्या कहता है। हमारा परिवार जो है, कलीसिया जो है, वो परमेश्वर के स्वर्ग का चित्र है। कलीसिया हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया हुआ एक परिवार परमेश्वर का है और उस परिवार में संगति होती है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वेस्ली फरलॉन्ग वह ऐसा कहते हैं कि घमंड रिश्तों को फाड़ डाले, उसके पहले हम घमंड को फाड़ डालें। इट इज बेटर टू टीयर डाउन प्राइड देन अलाउ प्राइड टू टीयर डाउन आवर रिलेशनशिप। घमंड रिश्तों को फाड़ डाले, उससे पहले हम घमंड को फाड़ डालें। और आज के इस हालात में हर मसीही बंदे के लिए, हर मसीही विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अपने बातों को अलग छोड़कर परिवार, कलीसिया, चर्च, परमेश्वर का परिवार जो परमेश्वर ने बनाया है, उस परिवार के विषय में एक दूसरे के प्रति हम सोचें। आज हम कलीसिया में इकट्ठा आ नहीं सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के बारे में दुर्लक्ष्य करें। परिवार वो होता है, परिवार का मेन उद्देश्य होता है शेयरिंग और केयरिंग। ये हमारे परिवार का हिस्सा है, वो अटूट हिस्सा है।
परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम के वजह से वो एक दूसरे की चिंता करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको शेयर करते हैं, बातें शेयर करना, उनके कामों को शेयर करना, उनके हाथ बटाना। सारी बातों में हम एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, सारी बातों में हम एक दूसरे की केयर करते, चिंता करते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, नए नियम में हमको 58 से 58 से ऐसी 58 से भी ज्यादा ऐसी एक दूसरे के प्रति वचनों को, आज्ञाओं को दिया गया है। 4 सुसमाचारों को छोड़कर 58 से भी ज्यादा बातें एक दूसरे के विषय में कही गई है। इसका मतलब परमेश्वर एक दूसरे के बारे में ज्यादा अहमियत देता है। फेलोशिप को, संगति को, एक दूसरे के विषय में चिंता करने के लिए, शेयरिंग केयरिंग करने के लिए परमेश्वर ज्यादा महत्व देता है। परमेश्वर ने एक दूसरे के प्रति इन बातों को एक इंपॉर्टेंस कलीसिया में दिया है। तो परमेश्वर ने जिन बातों को महत्व दिया है, उन बातों को हमें पूरा करना या उनको हमें भी महत्व देना बहुत जरूरी है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए उसके व्यवस्था को पूरा करें। हमें एक जगह पर जब हम आते थे, कलीसिया जब चलती थी, आराधनाएं जब लोग मिलकर चर्च में, हॉल में करते थे, उस समय की बात और। लेकिन आज हम अपने अपने घरों में रहकर भी परमेश्वर की बातों को, उसके आराधना को करते हुए उसके व्यवस्था को हम पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर ने परिवार के लिए जो योजना बनाई है, वो योजना हमें जानने की बहुत जरूरी है। आइए संक्षिप्त में हम कुछ 3 बातों को इस समय हम देखते हैं जो एक दूसरे के प्रति परमेश्वर ने हमको बताया है। रोमियो 16:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की किताब 16 अध्याय का 16 पद, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। अब यहां पर चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, एक कलीसिया के लिए अनेक कलीसियाओं की ओर से नमस्कार कहा गया। पौलुस कहता है कि एक दूसरे को जब आप मिलते हो, एक दूसरे को जब आप एक दूसरे के साथ में आप जब सामने सामने आते हो, एक दूसरे को ग्रीट करो। अब उन समय में उन यहूदियों के व्यवस्था के अनुसार, उनके संस्कृति के अनुसार वो गाल पर चुम्बन लेकर एक दूसरे को ग्रीट करते थे, एक दूसरे को मिलते थे। हम मिलते हैं एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड करते हुए, जय मसीह की कहते हुए। हमारे भारत देश में हम हालेलुया के शब्द के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड शब्द के द्वारा, जय यीशु के शब्द के द्वारा, जय यीशु, जय मसीह के नाम से हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अच्छी बात है। लेकिन आज हम अपने अपने घरों में जब हम हैं, लॉकडाउन के सिचुएशन में हम हैं, प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे घरों में हम एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रीट करना चाहिए। और वो ग्रीट करने की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी तैयार होती है, हमारे घर में परमेश्वर के आराधना का स्थान तैयार होता है, हमारे एक दूसरे के प्रति एक आदर सम्मान निर्माण होता है, एक दूसरे के प्रति हमारे जीवन में एक अपनेपन की भावना नहीं तैयार होती है। हमारे घरों में हमको एक दूसरे को ग्रीट करना है। प्यारे परमेश्वर के लोग, जब हम चर्च में आते थे, जब हम चर्च में एक दूसरे को मिलते हैं, हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लेकिन अपने घर के परिवार के सदस्य को, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? पहले तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है। हमें एक दूसरे को, बाइबल कहती है, प्यार से, सम्मान देकर हमें एक दूसरे को ग्रीट करना है। लॉकडाउन के हालात में सभी लोगों को घर में रहना है। घर में रहते हुए बहुत से लोग ऊब जाते हैं, एक दूसरे से चिड़चिड़ापन, एक दूसरे के काम का ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, एक दूसरे के ऊपर अपने अपने गुस्से को निकालना नहीं। मसीह परिवार का ये चित्र नहीं है। मसीह परिवार में ये बातें नहीं होनी चाहिए। ग्रीट ईच अदर विद अ लवली किस। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें एक दूसरे को प्यार से
हमें एक दूसरे को बड़ी आदर के साथ में उन्हें ग्रीट करना है। कलीसिया जब चर्च हमारा है, एक दूसरे को हम मिलते हैं। कलीसिया रेस्टोरेंट की तरह नहीं है। रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम किसी को मिलते नहीं है। परिवार जब जाता है रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, होटल में, ढाबे पर जाते हैं, हम किसी को मिलते नहीं। हम जाकर सीधा जो टेबल हमारे लिए है उसके ऊपर हम जाकर बैठते हैं। बैठने के बाद हम ऑर्डर देते हैं, हम जो चाहिए वो हम खाते हैं, जो चाहिए हम लोग पीते हैं। जैसा जूस मिलता है, जैसा हमारा पसंद का खाना है वो खाकर हम बिल पे करके निकल जाते हैं। चर्च ऐसा नहीं है, और परिवार, कलीसिया के परिवार ऐसे नहीं है कि रेस्टोरेंट के जैसे हम चर्च में जाए, बैठे, आराधना करें, वचन को सुने, दान ऑफरिंग भेंट चढ़ावा चढ़ाए और फिर घर चले जाए। नहीं, कलीसिया परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वह परिवार है, और आप और मैं उस परिवार के सदस्य हैं। तो हमें एक दूसरे के बारे में आदर प्यार की भावना होनी चाहिए। आज जो परिवार हमारे खून के रिलेशन नहीं है, लेकिन वो कलीसिया के परिवार है, तो वो परमेश्वर के घर के सदस्य, उसके परिवार के सदस्य है। तो एक दूसरे से हमसे प्यार से, आदर से पेश आना ही चाहिए। अगर हमारे मन में अगर घमंड है तो वह घमंड रिश्तों को नहीं बनाने देता। और इसलिए मैंने वेस्ली फरलॉन्ग का उस स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया, घमंड रिश्तों को फाड़ डाले उससे पहले अपने घमंड को हमको फाड़ डालना है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जरूरी है, हमें एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को अपने से ऊंचा समझे, अपने से उसे बड़ा समझे, उसे आदर दे। आपका परिवार नहीं, औरों के परिवार, जो अलग अलग परिवार कलीसिया में होते हैं, एक दूसरे का आदर करना बहुत जरूरी है। सास अपने बहू का आदर करे, बहू अपने सास का आदर करे, प्रेम करे एक दूसरे से, और प्रेम करते हुए प्यारे परमेश्वर के लोगों एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रीट करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करे। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की योजना हम पूरी करेंगे। दूसरी, बहुत संक्षिप्त में देखते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम करे। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार में 13 अध्याय और 13 अध्याय के 34-35 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चेलों से, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। चेलों का आइडेंटिफिकेशन क्या है? चेले किस प्रकार से पहचाने जाए? तो चेलों की पहचान प्रेम, चेलों की पहचान है प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना। आज देश में लॉकडाउन चालू है और किराने की शॉप, हो सकता है राशन शॉप, और बाकी के कुछ लोग जो व्यवसाय में हैं, वो बढ़ा चढ़ाकर रेट में अपने वस्तुओं को बेचते हैं, ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर आप मसीह हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये आपकी पहचान नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमसे कहते हैं कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो उससे जान जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। और हमारे अंदर परमेश्वर ने सुपरनैचुरल हमारा स्वभाव दिया है, अलौकिक कृत्य है हमारा, ये अलौकिक स्वभाव है हमारा, ये परमेश्वर से हमें मिला है। और ये स्वभाव हमारा ये है कि हम सारे परिस्थितियों में, आनंद हो, दुख हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, हम ऐसे परिस्थिति में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से हम प्रेम रखते हैं। कैसा प्रेम? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर किया है, वैसा निस्वार्थी प्रेम। हमारे प्रेम में प्रभु यीशु मसीह जो मसीह प्रेम दिया है, मसीह प्रेम करने के लिए कहता है, वो प्रेम का मतलब क्या है? उस प्रेम का मतलब है दूसरों के जीवन में अच्छाई ढूंढना। उनके अंदर अच्छाई क्या है? परिवार के सदस्यों में अच्छाई क्या है? कलीसिया के और लोगों के अंदर अच्छाई क्या है? उस अच्छाई को ढूंढना मतलब प्रेम करना है। उनकी सेवा करना, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं,
बल्कि परमेश्वर को आनंदित करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य का पुत्र सेवा करने के लिए आया है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे अंदर जब मसीह का प्रेम होता है, वो अलौकिक सुपर नेचुरल एक्ट है हमारी, वो सुपर नेचुरल हमारा स्वभाव है, हमारा सुपर नेचुरल इमोशन है, वो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है कि हम प्रेम करते हैं। किस लिए प्रेम करते हैं? लोगों को उत्तेजना देने के लिए। किस लिए प्रेम करते हैं? किस वजह से हम प्रेम करते हैं? प्रेम का अर्थ क्या है? उनका हमारे और लोगों के जीवन में जो बेस्ट है उनको हमको बढ़ावा देने के लिए, उनके अंदर की अच्छाई ढूंढने के लिए हम प्रेम करने की आज्ञा हमारे परमेश्वर ने हमको दी है, प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेम का अर्थ क्या है? उनकी सेवा करना, निस्वार्थी सेवा करना और खुद को समर्पित करते हुए सेवा करना, सैक्रिफिशियल लव। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अर्थ यही है। प्रभु यीशु मसीह वही हमको बताना चाहते हैं। परिवार के लिए हम सैक्रिफाइस करें, कलीसिया के लिए हम सैक्रिफाइस करें, औरों के लिए हम सैक्रिफाइस करें, वो सैक्रिफिशियल लव है, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बढ़कर प्रेम का नमूना, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर और कोई नहीं है। प्रेम करें, कैसा प्रेम? निस्वार्थी प्रेम। कैसा प्रेम? और के जीवन में जो बेहतर है, बेस्ट है, वो ढूंढने के लिए, उनकी अच्छाई खोजने के लिए। वो कितने भी बुरे हैं फिर भी उनके अंदर जो अच्छाई है उनके लिए उसको प्रेम करने के लिए, परिवार के लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, बाइबल कहती है, गलतियों की किताब इसका 6 अध्याय की 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम गलतियों की पत्री इसका 6 अध्याय 2 आयत, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मसीह की व्यवस्था, मसीह का नियम, उसके वचन किस प्रकार से पूरे होंगे? एक दूसरे का भार उठाते हुए। मैंने कुछ दिन पहले मैंने कुछ लोगों से फोन पर उनसे बात हुई, उनको फोन मुझको आया, उन्होंने मुझको कुछ बातों को बताया कि ऐसे ऐसे हालात है, ऐसे ऐसी परिस्थिति है, और फिर घर में उनके काम धंधा बंद होने के कारण ऐसे वो लोग भूखे रहने के कगार पर हैं। मैंने तुरंत कुछ जान पहचान वाले लोगों से फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है दादा, हम इन लोगों की चिंता करेंगे, हम इन लोगों को जितना हो सके उतना अनाज, इन लोगों को जो जरूरत है वो जरूरत साधन हम उनको देंगे। और प्यारे परमेश्वर के लोगों, मसीह लोग, यहाँ पर जिक्र करना चाहिए उन लोगों का जिन लोगों ने पासबानों की चिंता किया है। पासबानों के घरों में उन्होंने चूल्हा जलाने की एक प्रयास किया है। उनको आटा, उनको चावल, गेहूं और जो बातें उनकी जरूरी है, उनको जरूरत है, उन बातों को उपाय उन लोगों ने किया है, मसीह बंदों ने। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर का नियम हम ऐसा करेंगे तो पूरा होगा। प्यारे परमेश्वर के लोग, हमारे पास में एक दूसरे का सहयोग करने के बहुत सारे साधन होते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने के, एक दूसरे के भार उठाने के बहुत सारे हमारे पास में मार्ग होते हैं। एक दूसरे को सहयोग करने के एक दूसरे को सहारा देने के हमारे पास बहुत मार्ग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसमें शामिल होते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब तूफान बह रहा है, और तूफान जब बह रहा था, एक कहानी ऐसी बताई गई है कि जब तूफान बह रहा था, कुछ अलग अलग लोग पिकनिक को गए थे और कुछ 150 के आसपास में लोग वहां पर भीड़ थी। और जब उस पहाड़ी के ऊपर तूफान शुरू हुआ, हवा बहुत तेज से बहने लगी, तो ये सारे लोग हवा के वजह से, हवा के फोर्स की वजह से वो लड़खड़ाने लगे। अलग अलग पहचान के लोग, अलग अलग नाम के लोग, अलग अलग 4-4, 5-5 ऐसे लोग एक परिवार से, उस 100 से 50 लोग वहां पर उस टेकड़ी के उस पहाड़ पर जमा हुए थे, नजारा देख रहे थे, आनंद उठा रहे थे। उसी समय बहुत तूफानी हवा शुरू हो गई, तो वो अपने अपने परिवार एक साथ खड़े रहे, एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहे, क्योंकि नीचे उतरेंगे तो हवा के झोंके की वजह से, आवाज के तेज बहाव की वजह से नीचे गिर सकते और खाई में गिर सकते।
ना नीचे उतरने का उनको कोई चांस है, और ना कहीं छुपने का कहीं चांस है। उनमें से एक व्यक्ति एक दूसरे को मार्गदर्शन करने लगा, अगुवाई करने लगा। वो कहने लगा कि धीरे धीरे सब लोग पास में आ जाओ और एक दूसरे को हाथ में हाथ पकड़ के कस कर पकड़ लो, जब तक ये तूफान, कुछ क्षण का ये तूफान निकल कर चला जाए। ये जो भौरा, तूफान का भौरा तैयार हुआ है, वो कुछ समय में टल जाएगा, तब तक एक दूसरे को कस के पकड़ लो। और ये ऐसा करके धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में वो पूरे 150 लोग एक झुंड बढ़ाकर एक दूसरे को कस के पकड़ कर वहीं पर डटे रहे, वहीं पर बैठे रहे। तूफान आया और चला गया, इनका कुछ भी जीवित हानि नहीं हुआ। क्यों? मित्र, परिवार, चर्च एक दूसरे को पकड़े रहे, एक दूसरे को मुश्किल हालात में, तूफान जब तक चला जाए, पेंडेमिक ये महामारी जब तक निकल कर चली जाए, एक दूसरे को थामे रहे, पकड़े रहे, एक दूसरे के भार उठाए, एक दूसरे की चिंता करे। क्या जरूरी है? आज के समय में आप आनंदी है, ठीक है, आपके परिवार में सब कुछ है, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन और जो कमजोर लोग हमारे समाज में, हमारे पास में जो कमजोर तबका है, गरीब तबका है, उनका क्या? एक दूसरे का भार उठा, जब तक तूफान चला जाए एक दूसरे का भार उठा। यानी परमेश्वर के लोग खुद को जानिए कि परमेश्वर के परिवार के आप सदस्य हैं, परमेश्वर के परिवार के आप सदस्य हैं। क्या आप परमेश्वर के सपोर्टर हैं? क्या परमेश्वर को आप सपोर्ट करने वाले, परमेश्वर के परिवार को आप सपोर्ट करने वाले हैं? भलाई करके, अच्छाई करके, एक दूसरे का भार उठाकर क्या हम परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग आशीष का कारण बन रहे हैं? परीक्षा अब है। आज के तारीख में हमारे अच्छाई को बाहर निकालने का, एक दूसरे का भार उठाने का, एक दूसरे का सहारा बनने का, एक दूसरे का सपोर्टर बनने का मौका आज हमारे पास में है। जो बेस्ट आप कर सकते हैं करिए, जो बेस्ट उत्तम बातें आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए कर सकते हैं, परमेश्वर के दासों के लिए कर सकते, करिए। आज का समय, ये समय है वो करने का। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारे पास आज मौका है। यह महामारी में चर्चेस, बिल्डिंगे लॉकडाउन हो चुके हैं, यहां पर आराधना बंद है, ऑनलाइन सब चल रहा है, लोगों के कामकाज बंद है, बिजनेस बंद है, रोजमर्रा का जीवन बहुत सारे बातों से प्रभावित हुआ है। इनमें आप क्या रोल निभा सकते हैं? आप किस प्रकार से एक दूसरे का सपोर्टर बन सकते हैं? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का नियम किस प्रकार से आप पूरा कर सकते हैं एक दूसरे का भार उठाने की वजह से? प्रभु आपको ये 3 बातें, कौन सी मैंने बताया, ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे को अभिवादन करे, परिवार के लोगों का अभिवादन करे, कलीसिया के लोगों का अभिवादन करे, उनको फोन करे, उनकी हालचाल पूछे। ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे को फोन करे, एक दूसरे से बात करे, पूछे उनको, कलीसिया के लोगों से बात करे, पूछे उनको कैसे हैं, क्या कर रहे हो, खाना खाया है आपने, आपके घर में अनाज है या नहीं है, आपके जेब में पैसे, पूछिए। ग्रीट ईच अदर। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, निस्वार्थी प्रेम करना मतलब दूसरों के जीवन में अच्छाई क्या है वो ढूंढना। प्रेम करना मतलब उनकी सेवा करना। प्रेम करना मतलब खुद के जीवन को सैक्रिफाइस करना। हमारा क्या फायदा वो नहीं देखना, औरों के लिए क्या बेस्ट है कर सकते हैं हम वो देखना। तीसरी बात, एक दूसरे के भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ और परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। परमेश्वर की व्यवस्था मतलब परमेश्वर ने दिए हुए बातों को, आज्ञाओं को पूरा करना, परमेश्वर के नियमों को पूरा करना हमारे जीवन में वो हम कर सकते हैं। हम करें, परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के परिवार के आप सपोर्टर बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करता हूं। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज ये शॉर्ट मैसेज जो आज इस हालात से परमेश्वर पिता हमने सीखा है, जाना है, और प्रभु जो अत्यावश्यक बातें हैं, जो बातें तेरे वचन के द्वारा आज तेरे इन लोगों तक मैंने पहुंचाए हैं, प्रभु जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु इस मैसेज को सुन रहे हैं,
परमेश्वर पिता ये वचन उनके जीवन में 100% कार्य कर सके मेरे राजा। प्रभु ये वचन परमेश्वर पिता उनको जो शैतान कार्य करने के लिए रोकता है, प्रभु हम प्रार्थना करते उससे स्वतंत्र होकर तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए इनकी आप सहायता करें। प्रभु तेरे परिवार जो चर्च है, जो परमेश्वर पिता कलीसिया है, उसके सपोर्टर हमें हर एक को बनाइए। हम तेरे परिवार के सदस्य हैं तो एक दूसरे को प्यार से मोहब्बत से परमेश्वर पिता हम भेंट करें, उनसे बातचीत करें, उनका हालचाल पूछे। वो परमेश्वर पिता और जितना हमसे बेस्ट हो सकता है उतना हम बेस्ट एक दूसरे के भार को उठाने की कोशिश करें। हमारी तू सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु, जिसके द्वारा हम तेरे नियम को पूरा कर सकते हैं। और प्रभु तूने स्वयं कहा है कि यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर पिता अगर किसी भूखे को हम खाना खिलाते हैं, किसी परमेश्वर पिता नग्न व्यक्ति को जिनको कपड़ों की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, उनको हम वस्त्र पहनाते हो, प्रभु तू कहता है कि तुमने उन्हें नहीं बल्कि मुझे किया है और स्वर्ग में आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है। प्रभु यही बातें परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में जो सुनने वाले हैं इस वीडियो को, परमेश्वर पिता इस मैसेज को सुनने वाले देखने वाले हैं, हर एक के जीवन में आप अपने कार्य को पवित्र आत्मा हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, और आपके नियम को पूरा करने के लिए हमारे हर एक की आप सहायता करें, जिसके द्वारा हमारे हाथ कभी खाली नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता तेरा पवित्र वचन हमसे कहता है कि तू उधार लेने वाला नहीं बल्कि उधार देने वाला बनेगा। परमेश्वर पिता तू कहता है वो परमेश्वर पिता हग्गे की किताब में कि आज के दिन से मैं तुझको आशीषित करूंगा। प्रभु जिस दिन जिस समय हम इस वचन को परमेश्वर पिता अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं उसी क्षण से तूने हमको आशीषित किया है। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा गौरव तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।